हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं। अपने ज़माने में रोमन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता था और उसकी ताकत थी उसकी ज़बरदस्त आर्मी, जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था। यूं तो सिपाही अपने लड़ाइयों में ही बिजी रहते थे, लेकिन माना जाता है कि एक खाली समय में वो कुछ खेल खेलते थे। उनमें से एक खेल का नाम था एक दिन का बादशाह। जो भी सिपाही वो खेल जीतता था उसे एक दिन का राजा घोषित किया जाता था। उसे महंगा बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया जाता था, सिर पर खूबसूरत ताज और हाथ में रॉयल सेप्टर राजसी डंडा दिया जाता था। और उस दिन वो जो चाहता था उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। पर यहाँ एक कैच था, दिन के आखिर में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसी खेल की एक झलक हमें दिखाई देती है मत्ती 27 अध्याय उसके 27 से 31 वर्ष में, जहां यीशु के साथ उसके आखिरी दिन क्रूस पे ले जाने से पहले यही खेल खेला गया, लेकिन बहुत ही टॉर्चरस और क्रूअल तरीके से। तो क्यों ना वचन से ही पढ़कर देखें। यहाँ लिखा है, फिर पिलातूस के सिपाही यीशु को राज्यपाल निवास के भीतर ले गए। वहां उसके चारों तरफ सिपाहियों की पूरी पलटन इकट्ठी हो गई। अब एक पलटन में 5 से 6 हजार तक सैनिक होते थे। उन्होंने उसके वस्त्र उतार दिए और चमकीले बैंगनी रंग के वस्त्र पहनाकर कांटों से बना ताज उसके सिर पर रख दिया। उसके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया और उसके सामने घुटनों पर झुककर उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, यहूदियों का राजा अमर रहे। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका, छड़ी छीन ली और उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसकी हंसी उड़ा चुके तो उसकी पोशाक उतार दी और उसके अपने कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले गए। साफ जाहिर है कि ये सैनिक नहीं जानते थे कि जिस आदमी को वो पीट रहे हैं, मुंह पर थूक रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, वो मामूली आदमी नहीं था। वो एक दिन का बादशाह नहीं बल्कि हमेशा का बादशाह होने आया था। किंग फॉर एवर होने आया था। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री बदलने आया था। उसके प्यार की महानता तो देखिए कि वही लोग जो उसे पीट रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, यहाँ तक कि जिन्होंने उसके हाथों पैरों पर कीले ठोक कर सलीब पर चढ़ा दिया, उनके लिए उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हाउ ग्रेट इज आवर लॉर्ड। और फिर कब्र का वो बड़ा पत्थर और मौत की बेड़ियां उसे रोक ना पाई। मौत की बेड़ियों को तोड़कर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जमीन आसमान और पूरे यूनिवर्स का बादशाह होने के लिए। पापों की जंजीरों से हमें आजाद करने, दिलों पर राज करने के लिए, गुलाम बनाने नहीं बल्कि गुलामी से आजाद करने के लिए। इसलिए दिलों में खुश हो, शादमान हो, क्योंकि जिसे हम जानते हैं वो जिंदा है और आज भी परमेश्वर की दाहिने हाथ बैठकर हमारी पैरवी कर कर कहता रहता है, हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इसे भी माफ कर, इसे भी माफ कर, क्योंकि अपनी लियाकत से हम उसकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। आज ह्यूमन रेस की अगर कोई आस है तो वो है यीशु का जी उठना, उसका रेजरेक्शन, जो कि सबूतों के साथ है। उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया कि ही इज किंग फॉर एवर। इसलिए गर्व से कहें, यीशु जी उठा। हाँ, यीशु सचमुच जी उठा। ओहो प्यारो मसीहा जिया है, चलो दर्शन को सखी। स्वर्ग छोड़ प्रभु पापिन कारण, जग में क्रूस सही। ऐसी विपता धन धन स्वामी खुद ही आन सही। ओहो प्यारो मसीहा जिया है, चलो दर्शन को सखी। मुझे यकीन है कि आज का मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।